सभी सुनने वालों को जुनैन हलीम खां का बहुत बहुत नमस्कार। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। हम यहीं के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हमारी पैदाइश यहीं है, हमारे अब्बा की सबकी यहीं की पैदाइश है। तो ऐसा लगता है कि बस घर आ गए हैं हमारे, और इतना प्यार है यहाँ। उस परिवार से आपका ताल्लुक है जिसने सितार को नए आयाम दिए और सितार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हलीम जाफर साहब के आप बेटे हैं, उनके साथ जो आपका नाता जुड़ा हुआ है, कैसा महसूस होता है आपको? गर्व की बात है, वो तो है ही है कुछ पिछले जन्म के कुछ अच्छे जो कर्म है, जो है जिस फैमिली में जन्म लिया है। हमारे अब्बा कहते हैं कि जो ये हमारी जो भारत की धरती है, यहाँ भी जन्म लेने के लिए कुछ बहुत पुण्य किए होंगे हम सब ने, जो यहाँ जन्म लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी है कंधों पर, एक वो भी महसूस होता है। एक विरासत की बात होती है और परिवार में जब संगीत का माहौल होता है और जो बच्चे वहाँ पर होते हैं तो खेल खेल में वो उस चीज को आत्मसात करते जाते हैं धीरे धीरे। हाँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि सितार की धुन को सुनकर आप उसकी तरफ आकर्षित हो गए और लगातार उसे आगे बढ़ाते रहे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो क्यों ऐसा, ये तो ऐसे कि सोते जागते कानों में मतलब वो 24 घंटे संगीत ही गूंजता रहता था। तो वही एक बात है जो जिस वजह से रुझाव हुआ संगीत की तरफ, क्योंकि जब से होश संभाला तो बस यही सुनते आ रहे हैं। खेलना भी मेरे इसी से होता था, मेरा सितार एक छोटा सा कुछ था, उसी से खेलते थे। बाकी तालीम तो थोड़ी बहुत बचपन से उन्होंने शुरू ही कर दी थी, हमेशा एनकरेज किया। अच्छा बताएं कि सितार को आप आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं जो परिवार में आपको मिला है? कोशिश तो यही है कि बस जो एक्चुअली अब्बा का निकाला हुआ जो बाज है उसी को कायम रखें। हमको बस उनके जो रास्तों पे बस वही चलना है। अब्बा ने इतना काम कर चुके हैं, उन्होंने जो जाफर खानी बाज निकाला है, इतना कठिन बाज है वो, तो उसकी साधना में ही जिंदगी निकल जाती है। किस तरह के प्रयोग अब्बा ने किए और उन प्रयोगों पर आप आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? जो उन्होंने बाज निकाला था उस वक्त उन्होंने देखा था कि जो लेफ्ट हैंड है उसके काम थोड़ा कम होता था हिसाब से। जाफर खानी बाज के कुछ ऐसे 12 कंपोनेंट्स होते हैं कि जो बजाए जाए तब जाके वो पूरा होता है। और इसकी सबसे खासियत क्या है कि ये टोटली टेक्निकल बाज है, इसमें सिर्फ टेक्निक है। जैसे कि एक मात्रा के एक मात्रे जो हम बीट्स होते हैं, ताल होते हैं, तो उसमें उन्होंने उसके 12 से 16 हिस्से किए हैं। अच्छा। उसी मात्रे के 16 भाग करके उसमें बजाया है। और फिर पुराना छपका अंग है, थोड़ा बीन अंग लिया था, फिर लड़ंत का बाज है। तो ये सब उसके कुछ टेक्निकल चीजें हैं। तो बस उसी को कायम रखना है, उसी को आगे पहुंचाना है। अपनी इस संगीत सफर में कहाँ कहाँ की यात्राएं की हैं और सितार को आप कहाँ कहाँ दूसरे देशों में भी आपने पहुंचाया? फ्रांस में एक इंडिया फेस्टिवल होता है, दे एते नॉन्स। फिर कोरिया गया था, वहाँ जो सोरी फेस्टिवल होता है वहाँ गया था। यूएसए में गया था, वहाँ के 2 बार जा चुका था। उधर वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में थोड़े लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं। फिलीपींस गया था मैं, चाइना में गया था वहाँ। तो इतने सारे अनुभव के आधार पर आप क्या सोचते हैं कि आज भारतीय शास्त्रीय संगीत कहाँ पहुँच रहा है और नए लोग उसके प्रति कितना आकर्षित हो रहे हैं, किस तरह अपनी परंपरा और संस्कृति को जीने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारे संगीत और सभ्यता की काफी वहाँ कदर है। और जो यहाँ के हमारे लोग जो वहाँ गए हैं उनको भी ज्यादा कदर हो गई है वहां जाके। हमारे भारतीय संस्कृति की, हमारे संगीत की, आर्टिस्टों की काफी कदर करते हैं वहाँ। जैसे बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कि संगीत के प्रचार प्रसार में काफी अपना योगदान दे रही हैं, जिसमें स्पीक मैके है और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। इन्हें आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और इनके माध्यम से आपको क्या लग रहा है कि संगीत कहाँ कहाँ पहुंच रहा है? हाँ, जैसे स्पीक मैके की आपने बात की है, कर रही हैं काम काफी जगह पे। और जैसे हमारी संस्था है हलीम एकेडमी सितार, तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि हमारे यूथ में हमारे कल्चर की वो रहे, नींव रहे। प्रोग्राम भी करवाते हैं, उनके बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। और तो ये और ऐसी काफी संस्थाएं हैं जो लगी हुई हैं, जो काफी काम कर रही हैं। इंडियन क्लासिक म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी तो काफी लंबे समय से काम कर ही रहा है, और मीडिया का क्या दायित्व बनता है इस दिशा में? हाँ, एक्चुअली मीडिया को मुझे लगता है जरा थोड़ा और इस पे, बॉम्बे की बात अगर मैं करना चाहूँ तो वहाँ थोड़ा और ध्यान दे तो थोड़ा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में खासकर यहाँ तो मेरे ख्याल से जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आज जो भी हैं वो सब मध्य प्रदेश के, आई थिंक 99% मध्य प्रदेश के ही हैं।
और यहाँ तो मीडिया काफ़ी मतलब संगीत के लिए बहुत करती है मीडिया यहाँ। तहे दिल से मैं शुक्रगुजार भी हूँ उनका और उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ। फिल्मों की तरफ आपका रुझान रहा कभी? वैसे अब फिल्मों में उस वक्त उस टाइप का म्यूजिक अब रहा नहीं, जैसे जब अब्बा बजाए करते थे। उन्होंने जैसे मुगले आजम, कोहिनूर, गूंज उठी शहनाई, अनारकली, और उस वक्त के गाने भी ऐसे ही थे। नौशाद साहब के साथ काफी काम किया है अब्बा ने, और काफी लोग थे, वसंत देसाई जी, सी रामचंद्र जी। उस टाइप का एक तो म्यूजिक बनता नहीं है कि जहाँ सितार बजाए। फिलहाल मेरा इतना रहा नहीं फिल्मों में, छोटे मोटे कुछ ऐसे करते रहते हैं। तो चलते चलते आप सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं, खासकर जिनकी संगीत में रुचि है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को जो अपना रहे हैं, सीख रहे हैं? बस यही कहूंगा कि ये भाई हमारे जो भारत का कल्चर है, बिल्कुल हमारा सहयोग करे कि इसको हम बरकरार रखें। और वो भी उनकी तरफ से भी, जो अभी बच्चे भी अगर संगीत में आ रहे हैं, मुझे उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा उनको कि भाई ये आप जो काम कर रहे हैं, शुक्रगुजार हूँ, बधाई देना चाहूंगा कि भाई ये लगे रहे। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।